इमरान खान साहब आगे हैं। खान साहब, एक सेकेंड, सब हाथ उठाकर तालियों की गूंज पे बताइए, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? और हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, और ऊंचा हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, बहुत बड़ी तादाद में यहां खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान मौजूद हैं। आपको सुनने के लिए बेताब है। यहां पे नजम शिराज है, अभी अल्लाहू, उसके बाद अबरारुल हक है, शाह जमान है और फारूक शाद है। तो खान साहब आप थोड़ी सी बात करें, फिर हम यहां से कलाम सुनेंगे। अल्लाहू जी शुक्रिया फैसल, आपका शुक्रिया। इब्रार, शाहजमान, नजम और जो भी हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए हैं या ख्वातीन व हजरात, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आज आप हमारी ईद मिलन पूरी तरह, पूरे जोश से आप बनाएंगे भी और एंजॉय करेंगे। मैं आप सबके लिए एक छोटा सा पैगाम यह है कि देखें, सारों को पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का नजरिया है क्या, हम ये क्यों जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं। आजाद इंसान, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। गुलाम अच्छे गुलाम बनते हैं। गुलाम कौमें या एक गुलाम ज़हनियत का इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो पहले यह समझ जाएं कि आजादी क्यों इतनी जरूरी है। क्यों अल्लाह ने, जो इंसान अपनी जान खो देता है अपनी आजादी के लिए, अल्लाह ने क्यों उसको इतना बड़ा रुतबा दिया शहीद का। यानी शहीद का रुतबा हमारे दीन में पैगंबरों के बाद है। इसलिए कि जो भी इंसान, जो कौम अपनी आजादी की जंग लड़ती है, वो अपने आप को आजादी से नहीं, गुलामी से नहीं सिर्फ निकालती, वो फिर अजमत की तरफ जाती है कौम। इसलिए इतना जोर है हमारी दीन में आजादी के लिए। तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया था, उन्होंने इंसानों को आजाद कर दिया था। अंदरूनी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, और बुत तोड़ दिए। खौफ का बुत, पैसे का बुत, लालच का बुत, मैं का बुत, ये बुत गिराए उन्होंने। लोगों को अंदरूनी तौर पे आजाद किया। और माशरा आजाद होता है इंसाफ से, हकूक से, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। जिस माशरे के अंदर इंसाफ होता है वहां लोग आजाद होते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं कि जब यहां से लोग मगरब में जाते हैं, जब पाकिस्तानी यूरोप में जाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में जाते हैं, वो क्यों कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि उनके माशरे में अगर आप अपना टैक्स दें, आप कानून ना तोड़ें, तो आप आजाद हो जाते हैं। कोई आपको पकड़ता नहीं है, कोई पुलिस आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकती। वहां आपको कोई रिश्वत नहीं लेने आएगा, आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो इंसाफ का निजाम है वो आजाद कर देता है। और आजाद लोग फिर ऊपर चले जाते हैं। वो कहीं से छोटे से शुरू होते हैं और देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और जो ताकतवर है वो जुल्म नहीं कर सकता। जो ताकतवर है वो लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता, उसको टैक्स देना पड़ता है, वो कानून के नीचे है। तो इसलिए वो माशरे आगे निकल जाते हैं। तो हमारी जो जद्दोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लेके आना है, जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून, जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है एनआरओ ले लेता है, जो
ब्लैक वीगो के अंदर नामालूम अफराद आते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कानून के ऊपर है वो। जो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, जो अली मीन से किया है, एक केस से निकलता दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, कभी इधर बखर, कभी लाहौर, कभी शिकारपुर। ये कहीं आजाद माशरों में ऐसे नहीं होता। किसी उस माशरे में जिधर कानून की हुक्मरानी होती है वो जुल्म नहीं हो सकता, वहां कब्जा ग्रुप नहीं है, वहां इंसाफ है। और हमारे मुल्क में ये इंसाफ की जंग हम लड़ रहे हैं, अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, पहली चीज उन्होंने कही कि कमजोर और ताकतवर मेरी दौर में कानून के सामने एक बराबर। यही हजरत उमर ने कहा कि कोई ताकतवर मेरे मुल्क में कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। पहली स्टेटमेंट्स। हजरत अली ने भी यह कहा कि मैं सबसे पहले इंसाफ कायम करूंगा। तो इसलिए वो मुसलमान ऊपर गए थे, इसलिए वो दुनिया की उन्होंने इमामत की थी, क्यों आजाद हो गए थे। तो यह है हमारी हकीकी आजादी की जंग, और इसके अंदर आप सब ने शिरकत की है। मैं अपनी नौजवानों को फिर से खिराज तहसीन पेश करता हूं, और जो जिस तरह हमारी ख्वातीन यहां आई और जिन्होंने मेहनत की, जिस तरह वो खड़ी हुई, जो टेयर गैसिंग ली, मैं खास तौर पे तहरीक इंसाफ की ख्वातीन को आज खिराज तहसीन पेश करता हूं। शुक्रिया फैसल जी। खान साहब थोड़ी देर में जी वो ये नजम शराज को कहें वो अल्लाह हू इसलिए आज लोगों के सामने गाए क्योंकि जब मुझे गोलियां लग रही थी, मुझे अभी भी याद है अल्लाह हू उस वक्त कंटेनर के ऊपर बज रहा था। शुक्रिया। बिल्कुल। और थोड़ी देर में आपके सवाल भी होंगे, आप सवाल पूछेंगे, इमरान खान साहब जवाब देंगे। इस वक्त नजम शराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये होता है अल्लाह का बंदा जो सेलिब्रेशन में भी, रंगीनियों में भी अपने मालिक को, अपने रब को याद रखता है। और हम इस बात का सबूत देंगे कि हम सब अल्लाह से उसके रहम के उम्मीदवार हैं। कौन कौन रमजान में हमारे साथ था अफ्तार ट्रांसमिशंस में? हम सब ने अपने रब को पुकारा था पूरे रमजान इमरान खान साहब के घर से। और आज फिर हम यहां ईद वाले दिन पूरे पाकिस्तान के लिए, और जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, अपने रब को पुकारेंगे कि हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हमें हिदायत दे, हमारे मुल्क पर अपनी बरकत कर दे। अल्लाहू साथ मिलके करेंगे। बिस्मिल्लाह करें। हाथ नजर आएंगे। अपने कप्तान की हिम्मत बढ़ाने के लिए ताली बजेगी एक होकर। अल्लाहू 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 हक। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, आज साथ पढ़ना है। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू पहुंचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफा 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 जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा लाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाह अल्लाहू 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 नौजवानों अल्लाह हो 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 अल्लाह हु अल्लाहु हु अल्लाहु हु अल्लाहु हु अल्लाहु हु अल्लाहु 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 हाथ हु अल्लाहु 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 अल्लाह तकबीर नारे रिसालत अल्लाह हमारे कप्तान का हामी नासिर हो अल्लाह ने हमारे कप्तान को अकेला नहीं छोड़ा आपने भी कप्तान को अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह छोड़ेंगे भी नहीं फैसल बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपना मोबाइल फोन निकालें लाइट्स लगाएं ये क्राउड पे करें कैमरा क्राउड पे करें लाइट्स लगाएं माशाल्लाह जाग उठा है सारा वतन पीछे तक एक साथ मिलके वो लेफ्ट साइड पे एक साथ मिलके लाहौर 1 2 3 गो पीछे ये है जिंदा दिलाने लाहौर इमरान खान का लाहौर कप्तान का लाहौर कप्तान का पाकिस्तान अवाम का पाकिस्तान ऊपर ग्रैंड शॉट एक साथ मिलके अच्छा
आज यूं किया कि जो सवाल करने थे उन्होंने अपने अपने नाम लिख के भेज दिए। खवातीन से भी नाम आगे हैं और यहां जेंट से भी आगे हैं। हम थोड़ी देर में लकी ड्रॉ के जरिए ये हम धरने में करते थे, तो हम यहां से नाम निकालेंगे, फिर आपके पास माइक आएगा, आप इमरान खान साहब से सवाल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दावत दूंगा आप सबके पसंदीदा तशरीफ लाते हैं जनाब अबरारुल हक। अस्सलाम वालेकुम। तैयार हैं? बिस्मिल्लाह करें। खैर मुबारक, आप सब लोगों को ईद मुबारक। हाँ, शादरा के लोग भी आए हुए हैं। मेरी हाजिरी आजकल जरा यहां पे ज्यादा है, इंशाल्लाह कल से वहां पे भी हाजिरी शुरू होगी ज्यादा। तैयार हैं जी? बिस्मिल्लाह, आजादी वाला। ओके। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, हम हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। नारा तकबीर, हाथ ऊपर। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो, परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा कोहराम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाज़ों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर जलगार या मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की खैर नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, उन्हें नहीं पड़ेगी हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। क्या सहला देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, आज जरा फाड़ के बोलो, आजादी 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 आजादी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, है कौन बचाएगा पाकिस्तान। अबरार एक सेकंड, ये लाइए जी उस्मान, ये पर्चियां हैं, ये खवातीन सेक्शन से जो नाम भेजे गए, आप एक पर्ची निकालिए, दिखाइए जी। ये नाम है नौरीन मुस्तफा। ओह, चले आइए फिर, ये माइक है नादिया, नादिया नौरीन मुस्तफा ये है। ले जाइए जी कैमरा इन पर, ताकि सवाल कर सके इमरान खान साहब से। आप भी तैयारी रखिए, अब आपकी तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है?
वाया वाया पुख्ताना दलतने ओके टोल पुख्ताना दे माशाल्लाह जी जी बोलिए बोलिए माइक करीब कीजिएगा लॉन्ग मार्च में और जितना हमारा टाइम यहाँ गुजरा है दिन रात हम औरतों ने बहुत काम किया और मैं चाहती हूँ कि खान साहब आप इनको अप्रिशिएट करें और इन तमाम औरतों को हमारी वुमेन लीग नौशीरा कमर शोजब रोबीना शाहीन सादिया सुहेल सब ने हम लोगों को मैं कहती हूँ कि एक टीम की तरह लेकर चले तो मैं सिर्फ चाहती हूँ खान साहब से ये कहना कि आप उन औरतों को जिन उन्होंने रात दिन यहाँ गुजारी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ खान साहब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में आपके लिए क्या जज्बात है कोई सवाल है खान साहब मैं सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हम तमाम औरतों को जरूर बुलाएं और हम आपसे मिलना चाहती हैं सवाल बताइए आप हमारे लिए जब आप इक्तदार में आएंगे इंशाअल्लाह ताला आप हम औरतों के लिए क्या करेंगे और मेरा कोई सवाल नहीं है क्योंकि हमेशा आपने हम तुम्हारे दिल में जो सवाल होते हैं आप हमेशा जवाब दे देते हैं खान साहब हम लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मैं आपको नहीं बता सकती खान साहब के लिए क्या करेंगे और आप चले बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए भरपूर तालियां इनके जज्बे के लिए तालियां और लाइए जी अबरार सवाल कीजिए प्लीज सवाल कीजिए क्योंकि साथी इंतजार कर रहे हैं इसलिए सवाल कीजिए बल्कि नजम अब आप पिक करें लाइए जी अब जेंट्स की तरफ हम आ रहे हैं और ये जी इधर 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 हाँ जी नाम है अहमद शेर चिन्योट से अहमद शेर आप हो क्या 5-6 अहमद शेर हैं आप हैं अगला नाम निकालिए लगता है खान के सिपाही सच बोलते हैं खान के सिपाही सच बोलते हैं अच्छा जी नाम है जान मोहम्मद खैबर एजेंसी आइए 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 ये माइक पे सवाल कीजिए इन पे कैमरा ले आए जी ये क्या माइक है ये आइए आइए इन पे कैमरा ले जाइए हेलो सवाल क्या जी जान मोहम्मद मुख्तसर बात कीजिएगा सवाल हेलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा सबसे पहले खान नहीं साहब सवाल कीजिए सवाल जल्दी सवाल तो मेरा कोई नहीं है मैं सिर्फ सजेशन दूंगा खान साहब के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करें हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आपने सर एक बात कही थी रिजीम चेंज से एक जो आपने धरना किया था उससे पहले आपने कहा था कि इस मुल्क को मेरे से ज्यादा आपकी जरूरत है लेकिन मैं कहता हूं सर हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है आप है तो हम एक साथ है आप है तो हम एक ताकत बने हुए हैं तो आप जो है अपने हम भी आपसे मिलना चाहते हैं थैंक यू सो मच अभी शाहजमान भी यहाँ पे मौजूद हैं हम आप वापस खवातीन की तरफ आते हैं मेरी आपसे गुजारिश है सवाल करना आपने और आपके तासुरात ख्यालात को हम अप्रिशिएट करते हैं ये पर्ची मैंने निकाली और इनका नाम है शबनम जहांगीर जी शबनम जहांगीर आइए जी नादिया इनको माइक दीजिएगा कैमरा ले जाए जी वो चली गई है अच्छा जी अगली चिट निकालते हैं जल्दी जल्दी शाहजमान भी रेडी हैं ये सुमेरा इमरान सुमेरा इनाम आप हैं जी अस्सलाम वालेकुम। इधर कैमरा ले आइए इन पे करीब कर ले माइक मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इन पे कैमरा ले आइए हम आपकी क्या मदद
हैं नए पाकिस्तान के लिए? नया पाकिस्तान बनाने के लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमें हुक्म करें बस। सवाल है खान साहब कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप हुक्म करें, जान भी देंगे इंशाल्लाह। जी हेलो। अच्छा जी, पहले तो इससे पहले एक सवाल हुआ कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। देखें, सिक्योरिटी की वजह से तो मैं यहां आज बैठा हूं, नहीं तो मैं आज आपके बीच में होता। और आप हम सब जानते हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहतियात पूरी करो, तो इसलिए हम अब पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा यह है कि जिन लोगों ने जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज ये आपने ये पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज अब सबके लिए, जितने भी आप यहां बैठे हैं, जब एक मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी होती है जो आज पाकिस्तान में है, और मैं आज खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर और इफ्तिखार गुमन जो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे यहां, और नौजवान अताउर रहमान जिनको उठा लिया इन्होंने, और हमारे अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जेलों में हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो आज अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ ईद कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ एक हकीकी आजादी की जदोजहद में लगे हुए हैं, उनको ये मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। लेकिन आप सबके लिए कि जब आप आजादी चाहते हैं तो आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। दुनिया की तारीख में जब आप आजादी के लिए जो भी जदोजहद करते आए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि मैंने छह महीने 2 कमरों में गुजारे हैं। मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं ओपन जगहों में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन यह भी हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी जो आजादी की तहरीक है ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। जो हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ आजाद करता है लोगों को, ये याद रखें, क्योंकि आपने वो माशरे नहीं देखे जो मैंने देखे हैं। मेरी कई साल गुजरे बरतानिया में स्टूडेंट्स के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद, तो मैंने तो देखा है कि एक दफा एक माशरे में इंसाफ होता है, वो आजाद हो जाते हैं, आजाद फिर ऊपर चले जाते हैं। इकबाल का शाहीन आजाद होता है, गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी जो जंग है और जो जदोजहद है, वो ये जो एक करप्ट माफिया कब्जा करके बैठा हुआ है, कब्जा ग्रुप ऊपर बैठा हुआ है, जो कानून के ऊपर है, जो लोगों को हकूक नहीं देता और खुद कानून से ऊपर है। तो इसके लिए मेरे से सवाल पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। आप 3 किस्म की जहाद है, जुल्म के खिलाफ 3 किस्म की जहाद है। एक है कि आप दिल में सोचें कि जुल्म हो रहा है, कुछ ना करें। जो सबसे बड़ी जहाद वो कि आप उसके खिलाफ मुकाबला करें, लड़ें। लेकिन जो आप सबसे मैं जहाद चाहता हूं वो ये कि अपनी आवाज बुलंद करें इसके ऊपर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को घरों के अंदर इनकलाब लेके आएं। माओं का, औरतों का बहुत बड़ा, दुनिया में जब भी इनकलाब आए हैं औरतों और माओं का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वालदा जो थी, जो मेरे नजरिए हैं वो मेरी वालदा ने मेरे दिल में डाला था। जो मुझे आजादी का, सारी जिंदगी मैं आजादी के लिए समझता था कि मैं कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, वो मेरी वालदा की वजह से था। बचपन से उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया था कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, क्योंकि वो एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें हमेशा, मां ने भी, वालिद ने हमेशा बताया था कि अपनी आजादी ये बड़ी
एक अल्लाह की तरफ से नेमत है आजादी, और इसको कभी आपने जाने नहीं देना। सब ने अपने घरों से इसके ऊपर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को तैयार करें। जब कौम एक फैसला कर देती है कि हम अपनी आजादी लेंगे, तो फिर उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। कौम तब तक गुलाम है जब तक उसको एहसास ही अपनी गुलामी का नहीं है। मुझे कभी भी नहीं पता चलना था कि असल आजादी क्या है जब तक मैं बरतानिया ना जाता, उनका कानून की हुक्मरानी, उनका इंसाफ का निजाम ना देखता, तो मुझे भी नहीं इल्म होना था कि हुकूक क्या होते हैं, आजाद कौमें कैसे होती हैं। मुझे अपनी गुलामी का एहसास नहीं होना था जब तक मैं वहां नहीं गया। तो आज हमारी कौम, सबको यह समझ आना चाहिए, नौजवानों को खास तौर पे, कि अगर इस कौम का कोई मुस्तकबिल है तो वो आजादी में है, गुलामी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। गुलामी में जिस तरह आपने वो, जो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो बाहर जाके कहता है कि जी देखें, मैं भीख मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, या वो कहता है कि मैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या वो इनका वजीर कहता है कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन में हैं, अगर अमेरिका ने हमारी मदद ना की हम मर जाएंगे। तो ये तो गुलाम ज़हन है, ये हमेशा गुलाम रहेंगे, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। आप सब, आप वो कौम हैं, ये कभी ना भूलना कि आप दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले हैं। ये मुल्क बना था एक नारे पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। तो आज तो हमारे ये जो हुक्मरान भागे फिर रही है, तो हर गोरी चबड़ी के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि इनको तो कोई गैरत नहीं है, इनको तो कोई शर्म नहीं है। लेकिन कौम वो सबसे अजीम लीडर की उम्मत है, इसलिए ये हमारा मुस्तकबिल है आजादी में। और आप ये समझे कि आप तबलीग कर रही हैं। ये फिर से मैं कहता हूं कि आजादी, ये याद रखें कि क्यों अल्लाह ने जो आजादी की जंग लड़ते हुए मरता है उसको शहीद का क्यों रुतबा दिया है? क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया कि इंसानों ने अगर ऊपर जाना है तो आजाद इंसान ऊपर जा सकते हैं, गुलाम नहीं जा सकते। तो ये आपने सब यहां से जब जाएंगे, नौजवानों, कारकुनों, मेरी बहनों, आप सब ने ये चीज कहनी है, अपने अवाम को तैयार करना है। और मैं किसी टाइम पे भी कॉल दे सकता हूं, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसले ना माने, इसका मतलब कि इंसाफ खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि ताकतवर जो मर्जी चाहे करेगा, तो उस वक्त मैं अब सारी कौम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। उसकी तैयारी आपने करनी है। अभी हम मजीद सवाल लेंगे, लेकिन अभी आ रहे हैं शाह जमान और जवाद कहलू। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। आइए जी, शाह जमान और जवाद कहलू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, एक मरतबा फिर हम वही प्रैक्टिस दोहराते हैं। आप सब ने सुना वो गाना, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई, और आप सबको आता भी है, तो सब मिलके एक दफा जरा गुनगुनाते हैं। क्या ख्याल है? आवाज जोर से हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुंह काला करप्टों का देता है दुहाई रे। जोर से। तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। आईपीटी आई रे। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे।
अच्छा, मैं एक पैगाम है खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। एक पैगाम है, मेरे एक दोस्त है दुबई में, सुने एक मिनट। एक पैगाम है, मेरा एक दोस्त है हमाद बिन साले, जो फलस्तीन से है, दुबई बेस्ड है। खान साहब, उसका मैसेज है कि पूरे फलस्तीन में आपके लिए दुआएं हो रही हैं। एक एक बंदा आज चाह रहा है कि इमरान खान आए ताकत में, ताकि उनकी भी सुनी जाए। तो ये पीडीएम और ये हैंडलर्स, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा, इंशाल्लाह आपसे इंटरनेशनल आपने इंशाल्लाह के मसले हल करने इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब, आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत जो है वो जागर कर दी है। पूरी दुनिया इसके ऊपर हैरान है। सवाल ये है कि हमारी मौजूदगी के अंदर आरटीएस को बिठाया गया, हमारी मौजूदगी के अंदर ईवीएम नहीं होने दी, पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं होने दिया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। इस कौम का आपसे सवाल ये है, और मैं आज पूरे पाकिस्तान और मेरे मुल्क की तर्जुमानी करते हुए सवाल कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा काम करेंगे आप, जब आप 3/4 मेजॉरिटी से, 2/3 से नहीं, इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, क्या ऐसा काम करेंगे कि मेरे मुल्क को ईवीएम, मेरे मुल्क को इंसाफ का निजाम, मेरे मुल्क को अपनी खुद मुख्तियार, अपने मुल्क को एक ऐसी कौम उठाकर जो आज बन चुकी है कि ये मुल्क एक आजाद कौम की हैसियत से अपना सर उठा करके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम जो है उभर के आए। लेकिन उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से आप मुख्तलिफ तौर पे करेंगे, जब आपको 2/3 नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला 3/4 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह ताला इस्तीफा आएंगे। जी शुक्रिया आजम, शुक्रिया। देखिए, आप सब जितने यहां बैठे हुए हैं और मेरे कारकुन तहरीक इंसाफ के, एक चीज सबने समझ लेनी है। देखिए, कौमों की जिंदगी ऐसी होती है जिस तरह इंसान की जिंदगी होती है। इंसान अगर वो सही रास्ते पे चल पड़े तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, जो आप नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी। इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है, अपने आप को तबाह कर लेता है। तो दुनिया की तारीख अगर आप उठा के देखें तो कौमें भी ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं, और अगर कौमें अपनी इस्लाह कर दें वो फिर ऊपर आ जाती हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। सो आपने एक चीज समझनी है, और यह मेरा तजर्बा 3.5 साल हुकूमत में रह के भी है, और ये मैंने जो दुनिया की सारी स्टडी की है, सारी दुनिया में मेरा अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। देखें, एक चीज याद रखें कि कौम वो खुशहाल होती है जिधर अदल और इंसाफ होता है। ये सारी अब दुनिया की कौमें देख लें जो गरीब हैं, और सारी कौमें देख लें जो अमीर हैं, एक ही चीज फर्क होगी, गरीब कौमों में जंगल का कानून होगा, अमीर कौमों के अंदर अदल और इंसाफ होगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया था। कानून के सामने सब एक बराबर। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, वो कानून के ऊपर कोई नहीं है, एनआरओ किसी को नहीं मिल सकता। और फिर वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको पकड़े ना और छोटे चोर को जेलों में डाले, वो कौम तबाह हो जाती है। ये उन्होंने 1500 साल पहले कह दिया था। आज दुनिया में देख लें, जो कौम ऊपर है वह इंसाफ है,
जो कौम नीचे है वह हमारी तरह का जंगल का कानून है, ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा, ये समझ है बस। तो हमें, जो मैं 3.5 साल पावर में रहा, मैं ये नहीं कर सका क्योंकि ताकत जनरल बाजवा के पास थी, गवर्नमेंट मेरी थी। जब तक वो काम करूं जो उसको रोकना नहीं चाहता था वो हो जाता था। कोरोना के अंदर हमने बड़े जबरदस्त काम किए क्योंकि सारा मुल्क मुत्तफिक था। पाकिस्तान दुनिया में 3 उन मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन कोरोना जैसा वबा को, पाकिस्तान दुनिया मानती थी कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसका मुकाबला किया। लेकिन जिधर इंसाफ कायम करना था, वो जनरल बाजवा चोरी को बुरा समझता ही नहीं था, वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझता था। वो इन सब के साथ ये जो बड़े बड़े लोग जो एनआरओ लिए हैं, ये इनकी हिमायत करता था। उसने हमें इंसाफ नहीं कायम करने दिया। तो इसलिए जो आजम आप बात कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह मौका देगा तो सबसे, अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो सबसे पहले कानून की हुक्मरानी कायम करें। ये आजकल हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत नहीं मानती, तो दुनिया में किसने पाकिस्तान में आके पैसा खर्च इन्वेस्ट करना है, सरमायाकारी करनी है? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत नहीं मानती तो उस मुल्क के अंदर तो इंसाफ के निजाम पे किसी को इत्मीनान होगा ही नहीं। तो जब इत्मीनान नहीं होगा तो सरमायाकारी नहीं होगी, वो नहीं होगी तो खुशहाली नहीं होगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो हमारे रास्ते में सिर्फ ये एक वो निजाम, एक करप्ट निजाम, एक नाइंसाफी का निजाम रुकावट बना हुआ है। और वो जब तक एक ताकत से हुकूमत नहीं आती वो इसको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि जो माफियाज हैं वो आपको करने नहीं देते। तो सबसे बड़ी हमारी जो कोशिश, अगर पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालना है तो एक इंसाफ का निजाम ठीक करें, और सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, उसमें से चंद लाख पाकिस्तानी भी यहां सरमायाकारी शुरू कर दें तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, या डॉलर्स आ जाएंगे, या हमारे ये जो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि डॉलर्स नहीं कम है, वो सारा खत्म हो जाएगा अगर हम सरमायाकारी पाकिस्तान में ले आए। वो आएगी जब हम इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। जी, अभी एक परफॉर्मेंस के लिए फारूक शाद को हम बुला रहे हैं कि फारूक शाद आए और एक जबरदस्त एक परफॉर्मेंस है वो दा पेश करें। फारूक शाद, ताली आप लोगों की प्लीज। की पंजाबी की बलोची की सिंधी ते पठान, ए वर्गा लीडर न कोई, ए वारी वारी जान एज इमरान खान, ओ सारे पाकिस्तान की जान एज इमरान खान, ओ सारे पाकिस्तान की जान। ओ जीवे 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 साडा कप्तान, ओ जीवे 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 ओ साडा कप्तान, ओ जीवे 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 ओ पाकिस्तान। आप लोग की तालियां। पीटीआई एक फैमिली है और पाकिस्तान है एदा घर, सारे सूबे पैन परा धरती मां साडी दिल भर। पीटीआई एक फैमिली है और पाकिस्तान है एदा घर, सारे सूबे पैन परा धरती मां साडी दिल भर। ओवरसीज सारे पाकिस्तानी पीटीआई दे जाने जिगर, पासपोर्ट दी इज्जत वापस लियावेगा कप्तान, ए दे वर्गा लीडर न कोई, ए दे वारी वारी जान एज इमरान खान, ओ सारे पाकिस्तान दी जान एज इमरान खान,
ओ सारे पाकिस्तान दी जान, ओ जीवे 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 साडा कप्तान, ओ जीवे 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 ओ साडा कप्तान, ओ जीवे 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 ओ पाकिस्तान। तालियां, गिव अ हैंड। 70 सालां विच कई जमातां पाक वतन नूं खा गईयां, ए सुनामी दियां लहरां सारे डाकू बनने ला गईयां। 70 सालां विच कई जमातां पाक वतन नूं खा गईयां, ए सुनामी दियां लहरां सारे डाकू बनने ला गईयां। शुक्रिया फारूक शाद। और अभी हम एक सवाल लेंगे। अभी खान साहब अभी एक सवाल हम लेंगे पब्लिक, ये जो मर्दों की साइड से हम एक सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा जोश से एक नारा लगाएं ताकि खान साहब को मालूम पड़े कि यहां जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह डट के खड़े हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह। और शेर शाह को मैं बुलाऊंगा कि आप जरा ड्रॉ के लिए हमारी मदद करें। शेर शाह, ये मर्दों की साइड से एक आप नाम उठाएंगे कोई रैंडमली जो सवाल करेगा। शेर भाई मेरा निकालना। लुकमान शाह। लुकमान शाह जी, लुकमान शाह किधर हैं? नादिया, अच्छा वो लुकमान शाह आ गए। लुकमान शाह जी यहां से। जी लुकमान, बोलिए जी, क्या बात करना चाह रहे हैं? खान साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। इसके बाद सवाल तो बहुत है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह हकीकी आज़ादी मार्च में नौजवानों ने आपको साथ दिया और इस मुश्किल में आपको नौजवानों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि इस दलदल और इस मुश्किल हालात में मुल्क के हालात आपको पता है। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की नेक्स्ट वजीर आजम है, हमारे दिलों का वजीर आजम है और 2/3 अक्सरियत इंशाल्लाह आप दोबारा आएंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको नौजवान ने आपको साथ दिया, आप नौजवानों को किस तरह एम्पावर करना है, किस तरह आप नौजवानों को, आपके साथ क्या प्लान है जब दोबारा इख्तियार में आ जाए? देखिए, नौजवान पाकिस्तानी, चाहे बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन, किसान हो या मजदूर हो, वो क्या चाहता है पाकिस्तान में? वो क्यों पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है? सवाल आप सबसे पहले ये पूछें कि ये इस वक्त कोई 9 लाख पाकिस्तानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं पिछले चंद महीने में। क्यों गए हैं? क्या कोई बाहर जिधर गए हैं वहां लोग पैसे तो नहीं बांट रहे? तो क्यों मुल्क से बाहर गए?
तो ये आपने समझना है कि देखें, जो मुल्क तरक्की करते हैं ना, उसकी वजह यह है कि उन मुल्कों के अंदर एक निजाम ऐसा होता है जिधर जो जाएगा मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिलता है। वो निजाम इंसानों को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह कि हर इंसान को मौका है ऊपर जाने का। अमेरिका के अंदर लोग जाते थे तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, द अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकनों की ख्वाब वो क्या थी? वो ये थी कि उन दिनों में जब वो यूरोप से आते थे अमेरिका, तो वहां यूरोप में इस तरह का मौका नहीं था मेहनत करके ऊपर जाने का, लेकिन अमेरिका में था। अमेरिका में उन्होंने सिस्टम ऐसे बना दिया कि जो मेहनत करता था वो ऊपर आ सकता था। तो जो इस वक्त हमें सबको, नौजवानों को, क्यों नौजवान वीजा कटा के बाहर जाते हैं, क्यों बाहर के मुल्क नौकरियां ढूंढने जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में एक निजाम ऐसा बन गया है कि जहां आप मेहनत भी करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक निजाम ऐसा है कि यहां सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकारी नहीं होगी तो नौकरियां नहीं मिलती। जिस मुल्क में सरमायाकारी होती है उधर नौकरियां मिलती हैं, उधर खुशहाली आती है, उस मुल्क में अमीर होता है, उसमें दौलत के अंदर इजाफा होता है। तो वो होता कैसे है? वो होता ऐसे है कि अगर मैं सरमायाकार हूं तो मैं उधर पैसा लगाऊंगा, अपनी उधर सरमायाकारी करूंगा जिधर मुझे इत्मीनान होगा कि मैं अगर सरमायाकारी करता हूं तो इधर से मुझे पैसा वापस आएगा। सरमायाकारी कोई खैरात के लिए नहीं करता। सरमायाकारी मैं पैसे बनाऊं, मैं फिर पैसे को अगर लगाता हूं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मुझे पैसा मिलेगा उसमें से। तो अगर वो निजाम उस मुल्क का ऐसा हो कि मैं सरमायाकारी करूं और उधर से आगे कोई रिश्वत मांगे, कभी हुकूमत चेंज हो जाए तो टैक्स सिस्टम बदल जाए, हमें यही नहीं पता, और रुपया गिरना शुरू हो जाए, तो वो आदमी सोचे कि मैं अगर अपना डॉलर चेंज करके रुपए में लगाऊंगा तो मुझे तो इतना नफा ही नहीं है, मैं डॉलर में ही रख लूं पैसा। तो ये समझें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं हो रही। क्या वजह है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, वो दुबई में जाके पैसे लगा देता है, वो सरमायाकारी उधर करेगा, मलेशिया चला जाएगा, कहीं बांग्लादेश चले गए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पैसा खर्च कर रहे। और दूसरी बात, जो यहां के अमीर अमीर लोग हैं, जो यहां के पॉलिटिशियंस हैं, कई जनरल्स, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। ये जो इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ बैठा हुआ है, अरबों रुपए इसका पाकिस्तान से पैसा बाहर ले गया, 3 दफा वजीर आजम है। जरदारी के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो जब आपके मुल्क की अशरफिया, आपके मुल्क की साहिब इक्तदार, जब वो मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं तो बाहर से लोग पैसा क्यों पाकिस्तान में लेके आए? ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जो निजाम ऐसा बन चुका है कि लोग अपना पैसा पाकिस्तान में खर्च नहीं करना चाहते, यहां से पैसा बाहर चला जाता है। तो जो मुल्क तरक्की करता है, अब दुबई में क्यों खुशहाली है? पाकिस्तान के लोग जाके दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोलते? क्यों मलेशिया जाके दुकानें फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं खोलते? तो अगर वो वही पैसा पाकिस्तान में लग जाए तो यहां नौकरियां भी मिले, जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां भी मिले, खुशहाली भी हो, नौजवान बल्कि अपनी दुकानें खोलें, अपनी कारोबार करें। वो तब होगा जब पाकिस्तान का हम निजाम ठीक करेंगे। पाकिस्तान का निजाम सबसे पहले तब ठीक होगा जब हम पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं गवर्नेंस सिस्टम, जिस तरह एक मुल्क अपनी गवर्नमेंट चलाता है, इसको गवर्नेंस कहते हैं, वो तब ठीक होगा जब उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ होगा। तो जिस तरह मर्जी आप देख लें, जब तक पाकिस्तान में हम कानून की हुक्मरानी नहीं लेके आते, यहां खुशहाली नहीं आएगी। आपको एक मिसाल देता हूं, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिधर इंसाफ है, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो नंबर 1 मुल्क है वो है डेनमार्क, और 140 मुल्कों में वो नंबर 1 है।
पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 नंबर पे है, यानी हम सिर्फ 11 नंबर पीछे हैं वो मुल्क जिधर सबसे कम इंसाफ है। तो वो सोच लें कि हम हैं 129 पे, डेनमार्क है 1 नंबर पे। अब ये सुने, पाकिस्तान के अंदर औसत आमदनी क्या है? $1,600। हमारी औसत आमदनी पाकिस्तान में $1,600 है। डेनमार्क जो नंबर 1 पे है उसकी औसत आमदनी $68,600 है। $68,600 उसकी औसत आमदनी है और हमारी है 1,600। पाकिस्तान डेनमार्क से 1000 गुना ज्यादा वसाइल है, लेकिन हम गरीब हैं क्योंकि हम इंसाफ के इंडेक्स में 129 नंबर पे हैं, डेनमार्क 1 नंबर पे है, सबसे आगे है। तो ये समझ आए आपको, जब लोग कहते हैं ना कि मैं वादे करते हैं कि जी मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एशियन टाइगर बना दूंगा, मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम नहीं आता। एक दफा वो निजाम आ गया, इतना पैसा आएगा पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आएगा, सबसे ज्यादा डॉलर वो लेके आएगा, और जब वो पैसा आ जाएगा, सरमायाकारी हो जाएगी, तो वो मेरी ख्वाब है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाअल्लाह। जी अभी हम सुनेंगे वाया 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 वाया। चलें जी, लगाएं जी तरफ वाया वाया। अच्छा जी, सुनिए 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 जरा सुनिए। अभी मैं यहां बुला रहा हूं जो छोटी बच्ची है जिसने जिले शाह को एक ट्रिब्यूट किया है। जिले शाह शहीद जो हमारी हकीकी आजादी का एक शहीद है, जिस पे जालिमों ने उसको कत्ल किया, और वो शहादत जो है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, ना आप भूलेंगे, ना ये कौम भूलेगी, ना इमरान खान भूलेंगे। तो बुरेरा यहां पे बरीना नदीम जो हैं वो यहां पे हैं, और सवाती साहब जरा आप जाइए अंदर जरा। बरीना नदीम जो हैं वो ट्रिब्यूट पेश करेंगी जो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जिले शाह शहीद के लिए किया। जी बरीना।
कप्तान का आशिक था जिल्ले, ओए मार दिया तुमने मिलके, उजड़ा वो घर जो हंसता था, कप्तान का आशिक सच्चा था। कप्तान के नगमे गाता था, झंडा उसका लहराता था। एक बात बता दो बस मुझको, किसको नुकसान पहुंचाता था। खून इसका रंग लाएगा, ये जुल्म का दौर अब जाएगा, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू। सब मिलके गाएंगे। वो देखो देखो मेरा खान आ गया, वो देखो 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 मेरा खान आ गया, वो देखो 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 मेरा खान आ गया, वो देखो 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 मेरा खान आ गया। कल आप आइएगा, कल सब हम 7 बजे यहां इकट्ठे हो रहे हैं। नाराए तकबीर, अबरारुल हक, अबरारुल हक आइए। 1 मिनट का आज ये सब टीजर दे रहे हैं, एक नया इन्होंने क्या ही खूबसूरत एक गाना तैयार किया है, और अभी हम सुनते हैं टीजर। अबरारुल हक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको पता ही है कि ये एक इम्पोर्टेड सरकार है जो हम पे मुसल्लत है, और ये आए थे ये कह के कि हमने पता नहीं कमाल कर देनी है, मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए हैं, हमने हालात ठीक करने हैं और हम ठीक करने के लिए आ रहे हैं। और जब आए तो इन्होंने हालात ठीक किए, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और ज्यादा मुसीबत में चले गए। पॉपुलैरिटी ग्राफ डाउन हो गया, रातों को नींद नहीं आती। तो मैंने उनको एक मैसेज दिया है, जरा गौर से सुनना कि इस तरह कहता है। इमरान, तैयार हो ना? ये जरा नई वाली पोइट्री है, मुझे याद कर करके मुझे जरा, मैंने कहा ऊंची करके तो फिर शुरू करूंगा। इमरान खान बहुत गंदा है, इमरान खान बहुत गंदा है, जीत जाता है। आपको डर लग रहा था, कांपे तांग ली थी, मेरे छोने पाले पीडीएम की कांपे तांग रही हैं, ज्यादा तांग रही हैं। और फिर मैंने आगे जरा लगाना यार, उधर से टीजर आएगा तो मजा आएगा। तेरे शौक हुकूमत दे सानू लैके बह गए। ओके, ये कल करेंगे, कल पूरा गाना आप लोगों को सुनाऊंगा मैं ये, और इसका टाइटल है आप बहुत जल्दी ये पूरा गाना हमें सुनाएं। और इसका टॉपिक है होर चुपो गन्ने और ओवी चोरी दे। जी नजम 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 भाई आएंगे, नजम शहराज आएंगे,
और आपसे एक जबरदस्त कलाम जो है अपना वो शेयर करेंगे। नजम शिराज। हाँ जी, वापस आ जाए, अभी हम भंगड़े से आगे जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो है, जो जंग अभी तक आप लड़ रहे हैं, आगे इससे बहुत बड़ी वाली है, जो पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की है। उसके लिए कुछ लिखा है, कुछ बनाया, आपके लिए तैयार हैं? आगे चलने के लिए तैयार हैं? आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैर कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे तारों से, साउंड की तारों से पीछे रहें खुदा के लिए। बगैर इसके करें क्या? ताली की आवाज आएगी। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे, डट के खड़े हैं, डट के खड़े हैं जीतेंगे, तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल हम आपको पूरा सुनाएंगे नया कलाम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक। कल इंशाल्लाह शाम 7 बजे यहां पे जो प्रोग्राम का आगाज होगा, कल मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे इंशाल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान।